नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं टाइम एंड स्पीड के वो बेहतरीन सवाल जो 2016 की एग्जाम में दरोगा की परीक्षा में हर शिफ्ट में पूछी गई थी। केवल इन सवालों का डाटा चेंज कर दिया गया था। हर शिफ्ट में ये सवाल देखे गए थे। मैंने सारी शिफ्ट के एग्जाम को चेक किया है, तब मैंने ये 4-5 सवाल निकाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला सवाल। एक ट्रेन खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है और 105 मीटर लंबाई वाली सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? तो आइए देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में आपको दिया गया है एक ट्रेन है जो एक व्यक्ति को पार कर रही है 10 सेकंड में और एक सुरंग को पार कर रही है जो सुरंग की लंबाई है 105 मीटर की 17 सेकंड में। तो ट्रेन की गति पूछी गई है। ट्रेन की गति क्या है या ट्रेन की चाल क्या है? इतनी देर में मैंने ये सवाल पढ़ा है, इतनी देर में आपको इसका आंसर दे देना चाहिए था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो देखिए क्या है इसका कॉन्सेप्ट। 105 वो चल रही है 17 सेकंड में और अपनी गति के बराबर चल रही है 10 सेकंड में। इसका मतलब 7 सेकंड में वो 105 मीटर चल रही है। तो 105/7 बराबर 15 मीटर पर सेकंड। 105/7 बराबर 15 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल। और आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ये स्पीड चाहिए आपको एग्जाम सॉल्व करने की। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। आइए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ दिया गया है एक ट्रेन 10 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर रही है। ये कोई ट्रेन है और यहाँ कोई आदमी खड़ा हुआ है। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कोई आदमी खड़ा हो, कोई लट्ठा खड़ा हो, कोई पेड़ खड़ा हो, तो जो ट्रेन होती है वो उसको पार करने में उतनी ही दूरी चलती है जितनी उस ट्रेन की दूरी होती है। ये तो बेसिक बात है, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा आपको स्टार्टिंग से सिखाने का। चलिए अब बात करते हैं इस सवाल की और इस कॉन्सेप्ट की कि इसको पढ़ते ही कैसे सॉल्व करते हैं। ये एक ट्रेन है और ये एक आदमी है। जब ये ट्रेन इस आदमी को पार कर जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, तो उतनी ही दूरी चलेगी जितनी इस ट्रेन की लंबाई होगी। इसका मतलब इस ट्रेन ने 10 सेकंड में अपनी लंबाई के बराबर की दूरी कवर करी है। 10 सेकंड में ये ट्रेन गई है अपनी लंबाई के बराबर। जो भी लंबाई ट्रेन की है, ट्रेन की लंबाई उसने 10 सेकंड में पार कर ली। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 17 सेकंड में वो गई है 105 मीटर। 17 सेकंड में उसने 105 मीटर की सुरंग पार कर ली है। अब दूसरी बात ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये तो थी एक आदमी को पार करने की बात, कि जब ट्रेन एक आदमी को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। और जब ट्रेन किसी लंबे प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, टनल को या दूसरी ट्रेन को, ऐसी किसी भी चीज को जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, जिसकी लंबाई को हम नगण्य नहीं मान सकते, उसको पार करेगी, तो उसको पार करने में उसको उतनी ही दूरी चलनी पड़ेगी जितनी उस ट्रेन की दूरी है और जितनी उस चीज की लंबाई है। इसका मतलब ये ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करेगी और इस लंबाई को भी पार करेगी, तब ये सुरंग को पार करके आ पाएगी। तो सवाल में दिया गया है कि 105 मीटर की सुरंग है जिसको पार करने में उसे 17 सेकंड लग रहे हैं। अब 105 मीटर की सुरंग जो ट्रेन पार कर रही है और ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही है 10 सेकंड में। इसका मतलब जब सुरंग को पार करेगी 17 सेकंड में, तो इस 17 सेकंड में वो 10 सेकंड भी शामिल होंगे जिसमें वो अपनी लंबाई को पार कर रही होगी। तो उन 10 सेकंड को अगर मैं हटा दूं, इस 17 सेकंड में से अगर मैं 10 सेकंड को हटा दूं तो बचेगा 7 सेकंड। ये 7 सेकंड वो सेकंड है जिसमें वो ट्रेन केवल सुरंग पार कर रही है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई वाले 10 सेकंड हमने हटा दिए हैं माइनस करके। तो 17 में से 10 को हटा देंगे, बचेंगे 7 सेकंड। अब 7 सेकंड में वो ट्रेन केवल सुरंग पार कर रही है और 105 मीटर चल रही है। तो इस 105 मीटर की सुरंग को ट्रेन को पार करने में लग रहे हैं केवल 7 सेकंड। यहाँ पे हमें दोनों चीज मिल चुकी हैं। ये हो गई दूरी और ये हो गया
गया समय, और ट्रेन की चाल हम यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 105 मीटर जो सुरंग की क्वेश्चन में दी हुई है। चाल है 7 सेकंड जो हमने निकाल ली है। ट्रेन की अपनी लंबाई को पार करने के समय को घटा के जो हमें मिला है वो 7 सेकंड। अब ट्रेन की चाल आसानी से निकल आएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, 7 से 105 कट जाएगा 15 बार। इसका मतलब 15 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल होगी। यही मैंने आपको क्वेश्चन को देखते ही बताया था, और आपको भी वही स्पीड लानी होगी। ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, बहुत कोशिश करिए समझने की। अगर समझ में नहीं आया तो मेरी इस वीडियो को बार बार बैक करके देखिए। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और जैसे ही आपको समझ में आएगा वैसे ही अगला सवाल सिर्फ 1 सेकंड में सॉल्व होगा, और उसको सॉल्व करने में आपको बिल्कुल देर नहीं लगेगी। तो चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। 180 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन एक खड़े हुए आदमी को 8 सेकंड में पार करती है, और उसी गति से 15 सेकंड में सुरंग को पार करती है। तो सुरंग की लंबाई बताइए। ये सवाल पिछले सवाल से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ना तो ट्रेन की लंबाई दी है, ना ही सुरंग की लंबाई दी है, केवल ट्रेन की गति दी है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमसे सुरंग की लंबाई पूछी गई है। तो इस सवाल को भी सॉल्व करने में सिर्फ उतनी ही देर लगेगी जितनी पिछले सवाल को सॉल्व करने में लगी थी। आइए देखते हैं। यहाँ दिया गया है कोई ट्रेन है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और एक व्यक्ति को पार करने में मात्र 8 सेकंड लेती है। 8 सेकंड में ये ट्रेन पार कर लेगी एक व्यक्ति को। इसका मतलब 8 सेकंड में ये ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चल लेगी। ठीक है, 8 सेकंड लेती है एक व्यक्ति को पार करने में या अपनी लंबाई के बराबर चलने में, और एक सुरंग को पार कर रही है 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड में ये चल रही है एक सुरंग को पार करने की जितनी दूर, और एक सुरंग को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई भी पार करेगी, सुरंग की लंबाई भी पार करेगी। और अगर 8 सेकंड को इस 15 सेकंड में से माइनस कर दूं तो केवल और केवल सुरंग की लंबाई पार करेगी। कितनी देर में सुरंग की लंबाई को पार कर लेगी, तो वहां से हम सुरंग की लंबाई तुरंत निकाल लेंगे। तो 15 सेकंड में से 8 सेकंड माइनस होंगे, मिलेंगे हमें 7 सेकंड। अब बचा क्या है सवाल में? केवल इतना कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो गाड़ी चल रही है वो 7 सेकंड में कितनी दूरी पार करेगी। आइए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, बड़े से छोटे में करना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। 7 सेकंड का समय निकालना है, ये 7 सेकंड की दूरी निकालनी है। ये 1 सेकंड की दूरी है, 7 से गुणा कर देंगे, 7 सेकंड की दूरी आ जाएगी। काट देंगे 18 से 10 बार, 7 पंजे 35 और बराबर 350। 7 पंजे 35 गुणा 10 बराबर 350 मीटर। इसका मतलब सुरंग की लंबाई है 350 मीटर, जिसे एक गाड़ी 15 सेकंड में पार कर रही है। 15 सेकंड में इस सुरंग की 350 मीटर और अपनी लंबाई दोनों को पार कर रही है, और केवल 350 मीटर चल रही है 7 सेकंड में। अगर इस सवाल में ट्रेन की लंबाई भी पूछ ली जाती तो उसे भी निकाल लेते, क्योंकि 8 सेकंड में ट्रेन चलेगी उतनी दूर जितनी दूर ट्रेन की खुद की लंबाई होगी। 8 सेकंड में वो व्यक्ति को पार कर रही है। व्यक्ति को पार करने का मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है। इस सवाल में सुरंग की दूरी पूछी गई है या सुरंग की लंबाई पूछी गई है, तो सुरंग की लंबाई आएगी 350 मीटर। ये सवाल हो गया सॉल्व। देखते हैं अगले सवाल को। 2 बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक ही स्थान से शुरू करती हैं और एक ही गंतव्य पर पहुंचती हैं। यदि एक बाइक दूसरी बाइक से 15 मिनट अधिक लेती है तो दूरी ज्ञात करो। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल में आपको दिया गया है कि 2 बाइकें जो एक चल रही है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक बाइक ए है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, दूसरी बाइक बी है जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यहाँ दिया गया है एक बाइक और दूसरी बाइक एक ही स्थान से चल रही है, एक ही स्थान पर पहुंच रही है। अंतर है केवल 15 मिनट का। एक 15 मिनट जल्दी पहुंच रही है,
एक 15 मिनट लेट पहुंच रही है। तो जो बी बाइक है यही 15 मिनट लेट पहुंचेगी, क्योंकि इसकी चाल है कम, ये चल रही है 18 किलोमीटर से, ये चल रही है 20 किलोमीटर से। 20 वाली तेज चल रही है, 18 वाली धीरे चल रही है। कितनी धीरे चल रही है कि ये 15 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगी। जब 1 घंटे में चल रही है ये 18 किलोमीटर, तो 15 मिनट में ये चलेगी 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर दूरी इसको कवर करनी है 15 मिनट में। ये गैप बन जाएगा इन दोनों के बीच में चलते हुए, क्योंकि 15 मिनट जब बी वाली बाइक अकेली चलेगी तो वो 15 मिनट में 4.5 किलोमीटर को तय करेगी। 4.5 किलोमीटर पहले ए बाइक रुक जाएगी और 4.5 किलोमीटर केवल बी को कवर करना पड़ेगा 15 मिनट में। अब ये 4.5 किलोमीटर का गैप कितनी देर में बनेगा, आइए इस बात को सॉल्व कर लेते हैं। ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर 1 घंटे ये दोनों बाइक चलती हैं, ये चल रही है 20 किलोमीटर से, दूसरी चल रही है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से। अगर ये दोनों 1 घंटे चलती हैं तो इनमें जो गैप बनता है वो बनता है 2 किलोमीटर का। जब ये 1 घंटे चलती हैं इनमें गैप बन जाता है 2 किलोमीटर का। हमें ये गैप बनाना है 4.5 किलोमीटर का। 2 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है 4.5 किलोमीटर में, क्या करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर में 2.25 से गुणा करना पड़ेगा। 2.25 से गुणा करते ही ये 2 किलोमीटर बदल जाएगा 4.5 किलोमीटर में। अब ये 4.5 किलोमीटर का जो गैप है, ये अगर मैं इस 1 घंटे में गुणा कर दूं 2.25 किलोमीटर से, तो 1 घंटे भी बन जाएंगे 2.25 घंटे। तो 2.25 घंटे में 4.5 किलोमीटर का गैप पैदा हो जाएगा इन दोनों बाइक के चलने में। सवाल हो चुका है सॉल्व। करना केवल इतना कि 2.25 घंटे में ये वाली बाइक कितनी दूर जाएगी, उतनी ही किलोमीटर सवाल का आंसर आएगा। तो 20 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे, 2.25 घंटे में कितनी दूर जाएगी, 20 गुणा 2.25 बराबर 20 का गुणा करेंगे 2.25 में आएगा 45 किलोमीटर की दूरी ये दोनों बाइक तय कर रही हैं, जिसमें बी बाइक को 15 मिनट समय अधिक लग रहा है। आंसर आएगा 45 किलोमीटर। यही सवाल में पूछा गया है। सवाल हो चुका है सॉल्व। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। कार ए और बी की गति 3:5 के अनुपात में है। अगर कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये भी एक अच्छा सवाल है। इस सवाल में 2 कार दी गई हैं, ए और बी, और उनकी गति का अनुपात दिया गया है। आइए करते हैं सॉल्व। जो 2 कार हैं ए और बी, उनकी गति का अनुपात दिया गया है 3:5 और बताया गया है कि जो कार ए है वो 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 450 किलोमीटर चली जाती है 15 घंटे में। इसका मतलब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए कार चल रही होगी। ये उनका अनुपात दिया गया है। तो जब ए कार की गति हो जाएगी 30 किलोमीटर, तो बी कार की भी गति हो जाएगी 50 किलोमीटर। ये उनका अनुपात दिया गया है। यहाँ से पता चल गया जो बी कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, जो ए कार है वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अब सवाल में पूछा गया है कार बी 2500 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय कर लेगी। तो 2500 जो किलोमीटर है और ये 50 किलोमीटर से चल रही है, ये हो गई दूरी, ये हो गई चाल। समय पूछा गया है कितने समय में 2500 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर से पार कर लेगी। तो बिंदी से इतनी कट जाएगा 5 हम 25 और 50। इसका मतलब 50 घंटे में कार बी 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। सवाल हो चुका है सॉल्व। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है और पढ़ने में मजा आ रहा है, तो अभी कभी मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाला बटन भी दबाइए, जिससे मेरे ये कॉन्सेप्ट्स और मेरे वीडियो आपके चैनल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अभी ये क्लास नहीं हुई है खत्म, देखते हैं अगला सवाल। 100 मीटर लंबाई वाली एक ट्रेन ए स्टेशन एक्स से शुरू होती है और 4 घंटे में
स्टेशन वाई तक पहुंच जाती है, जो स्टेशन एक्स से 320 किलोमीटर दूर है, और 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन बी को पार कर जाती है, जो स्टेशन वाई पे खड़ी है। ट्रेन बी की लंबाई क्या है? बहुत अच्छा सवाल बनाया है। ये सवाल देखने में बहुत लंबा कर दिया है, इतना लंबा है नहीं। इतना लंबा सवाल देख के आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये भी चुटकियों में सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं सवाल को सॉल्व करके। यहाँ दिया है एक ट्रेन है ए, जिसकी खुद की लंबाई है 100 मीटर, और अब होता क्या है कि ये ट्रेन स्टेशन एक्स से चलना शुरू होती है और स्टेशन वाई तक जाती है। एक स्टेशन है एक्स और एक स्टेशन है वाई, जिनके बीच की दूरी दी हुई है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर दूर एक्स से वाई स्टेशन है, और ये ट्रेन स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक जा रही है। 320 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कितने समय में? 4 घंटे में। 4 घंटे में ये ट्रेन 320 किलोमीटर जा रही है। इसका मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही है। स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक आने में 4 घंटे ले रही है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। अब सवाल में पूछा गया है, एक ट्रेन और स्टेशन वाई पे खड़ी हुई है, जिसकी लंबाई क्या है? इसको पार करने में ये ट्रेन 9 सेकंड का समय लेती है। 80 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन चल रही है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, ये 1 सेकंड की दूरी आ जाएगी। 9 से गुणा कर देंगे, अब 9 सेकंड की दूरी आ जाएगी। 9 दूनी 18, 2 से 40 बार कट जाएगा, और 5 से 200 मीटर। ये यहाँ पे गुणा करने से 5/18 से मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, तो मैं पूरे टॉपिक का एक वीडियो आपको बताऊंगा, जिसमें से छोटी छोटी सारी बातें आपको बताऊंगा। अभी आप ये देखिए, 40 किलोमीटर पर घंटा में हम 5/18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और दिया गया है 9 सेकंड में इस ट्रेन को पार करती है, तो 9 सेकंड में गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 200 मीटर। तो ये 200 मीटर की दूरी 9 सेकंड में तय कर रही है। इसका मतलब ये जो ट्रेन है, इसकी लंबाई को ये 9 सेकंड में पार कर लेती है। लेकिन यहाँ पे ये 200 मीटर आंसर नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये 200 मीटर अभी आंसर नहीं है, क्योंकि एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो अपनी दूरी भी चलेगी और दूसरी की दूरी भी चलेगी। ये ट्रेन जब इस ट्रेन को पार करेगी तो यहाँ से इसकी दूरी के बराबर भी चलेगी और अपनी दूरी के बराबर भी चलेगी। तो ये 9 सेकंड में 200 मीटर की दूरी पार कर रही है। इस 200 मीटर में 100 मीटर इसका ट्रेन का खुद का है और 100 मीटर इस ट्रेन का है। ये 100 मीटर की लंबाई ए ट्रेन की है, जो सवाल में पहले दिया गया है। इसका मतलब अब आंसर आएगा केवल 100 मीटर। ट्रेन बी की भी लंबाई है 100 मीटर। इस बात को बहुत ध्यान रखना, कहीं ऑप्शंस में 200 देख के और यहाँ पे 200 सॉल्व करके आप आंसर टिक मत कर देना, इतनी जल्दी भी नहीं है। पॉइंट बाई पॉइंट सवाल को समझिए। ट्रेन ए की लंबाई है 100 मीटर, 9 सेकंड में इस ट्रेन को पार कर रही है, चल रही है 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। तो 9 सेकंड में अपनी दूरी भी पार करेगी, इसकी दूरी भी पार करेगी। इसकी दूरी है 100 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक दूरी पूरी मिली है हमें 200 मीटर की। एक ट्रेन की माइनस कर देंगे, 200 में से 100 बचेगा 100, आंसर आएगा इसका 100 मीटर। सवाल हो चुका है सॉल्व। तो ये वो सवाल थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त सवाल, जो 2016 के एग्जाम में दरोगा भर्ती में पूछे गए थे। इनको मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना सिखाया। इनको आप और सीखिए, मेरी वीडियो को बैक कर करके देखिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको आ जाने चाहिए और ये सवाल विद इन सेकेंड सॉल्व होने चाहिए। विद इन सेकेंड 2 to 3 सेकेंड ओनली ये सवाल सॉल्व होने चाहिए। तो चलिए अब करते हैं क्लास को यहीं खत्म। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में वो बेल वाली घंटी भी दबा दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में।